एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। पिछले वीडियो में मैंने आपको वाटर रोज़ की कुछ हल्की फुल्की सी जानकारी दी थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वाटर रोज़ को कैसे उगाया जाता है। वाटर रोज़ या फिर एरोहेड या फिर सगिटेरिया जापोनिका इसका नाम है और वाटर रोज़ इसे कहा जाता है इसके बहुत ही खूबसूरत वाइट और पिंक कलर के पफ़ी से फ्लावर्स के लिए, जो कि पॉपकॉर्न जैसे दिखाई देते हैं। लंबे से स्टॉक में खिले हुए ये फ्लावर्स बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और आप इन्हें कट फ्लावर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी ग्रोइंग वाटर प्लांट्स हैं और इन्हें उगाना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि इन्हें कैसे उगाया जाता है और आप भी इन्हें घर पे उगा सकते हैं। उसके लिए आपको पहले मैं इस पौधे की थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं। जब भी आप इस पौधे को उगाएंगे तो दो मेथड से आप इन्हें उगा सकते हैं। या तो आप इन्हें बल्ब से उगा सकते हैं, इनके बल्ब जो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में वीडियो में ही। और दूसरा तरीका है कि आप इन्हें डायरेक्ट पौधों से उगा सकते हैं। जैसे ऐसा कोई पौधा लेकर आए और फिर उसे डायरेक्टली उगा दिया तो वो पौधा उग जाएगा और फिर उसमें फ्लावर लगने लगेंगे। तो दोनों मेथड से आप उगा सकते हैं। हालांकि जब लॉन्ग ट्रांजिट की बात करें कि आपका पौधा बहुत दूर से आ रहा है तो बल्ब ज़्यादा सेफ़ होते हैं, ताकि आप उन्हें लंबे समय तक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकें और वो ख़राब नहीं होते। जबकि पौधे अगर एक लिमिटेड टाइम में एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँचते हैं तो वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए मैं बल्ब प्रेफर करती हूँ अगर मैं दूर से मंगा रही हूँ। हालांकि अब मेरे पास ये पौधा हो गया है तो मुझे और ज़्यादा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इनसे ही प्रोपगेट कर लेती हूँ। उसके अलावा इस पौधे को हाई सनलाइट चाहिए, मतलब दिन भर की धूप में ये पौधा होना चाहिए। इस पौधे की खास बात है ये है कि ये 4 फीट तक के टॉल हो सकते हैं। मतलब जितने बड़े टब में आप लगाएंगे उतना ही बड़ा फ्लावर आएगा, उतना ही बड़ा आपका पौधा ऊंचा बढ़ेगा। अब इसका एग्जांपल आपको मैं दूसरे टब में दिखाती हूँ। ये देखिए सेम साइज टब है, पर इसमें जो है जापोनिका के ज़्यादा पौधा लगे हुए हैं और ज़्यादा पौधे लगे होने के कारण न्यूट्रिएंट्स शेयर हो रहे हैं। तो देखिए वाटर रोज़ कितने क्यूट से और छोटे छोटे से आ रहे हैं। तो अगर आप एक टब में, ये ऑलमोस्ट आई थिंक 22 इंच का टब है, 18 या 22 इंच का टब है, तो इसमें एक लगाते हैं तो बड़े फ्लावर्स आएंगे और खूब सारे लगाएंगे तो छोटे छोटे फ्लावर्स आएंगे, लेकिन फिर स्टॉक भी ढेर सारे आएंगे। आप देख सकते हैं कितने सारे आ रहे हैं। तो ये जो बल्ब है ये सगिटेरिया जापोनिका के हैं। सगिटेरिया में ही लैटीफोलिया भी है और डिफरेंट काइंड के एरोहेड हैं। तो बल्ब से उन्हें पहचानना मुश्किल होता है, तो मेक श्योर कि आप बल्ब लें तो सही पता करके लें, वरना आपको गलत बल्ब भी मिल सकते हैं, क्योंकि सारे बल्ब एक जैसे दिखते हैं। इन्हें उगाना बहुत ही ईजी होता है। जब आप पौधे को अपरूट करते हैं ठंड के बाद, तो उस मौसम में आफ्टर डॉर्मेंसी पौधे में इस तरह के बल्ब बने हुए होते हैं जो उगने के लिए तैयार होते हैं। नॉर्मल मौसम में आप उगाएंगे तो पौधा बढ़ रहा होता है और उस वक्त उसमें बल्ब नहीं बनते हैं। ये आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। किसी ऐसे स्पॉट पे जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आती हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, वहाँ पे आपको एक गिलास में पानी लेना है और इन बल्ब्स को ऐसे डाल देना है। फ्लोट होने या डूबने जैसा कुछ नहीं है, दोनों ही तरह के जो बल्ब हैं वो उगते हैं। बस आप ये श्योर कीजिएगा कि जो बल्ब हैं वो पल्पी ना हो। तो इस तरह से मैं इन्हें कुछ वीक के लिए यहाँ छोड़ दूँगी। ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक लगते हैं जब आप इन्हें ऐसी जगह पे रखते हैं। याद रखिएगा कि हर 1 या 2 दिन में आपको जो ग्लास है उसे अच्छी तरह से इस तरह से साफ़ करना है और पानी को हमेशा चेंज करते रहना है। ये करने से पहले आप चाहें तो एक बार 15 मिनट के लिए इसे फंजीसाइड पाउडर, फंजीसाइड सॉल्यूशन में डुबा सकते हैं। मैं साफ़ का यूज़ करती हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको बस इसे ग्लास में रखे रहना है कुछ हफ्तों तक। फिर आप देखेंगे कि कुछ हफ्तों बाद ही इनमें अपने आप ही पत्ते लगने लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ हफ्तों बाद। तो ऑलमोस्ट 3.5 हफ्तों से मैंने इन्हें छोड़ रखा था और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बल्ब हैं उनमें रूट्स आने लगे हैं, ये देखिए, और पत्तियाँ भी आने लगी हैं। ये देखिए, आपको एक बड़ा वाला निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए इस तरह की उसकी कुछ लंबी लंबी पत्तियां आई हैं और इनमें रूट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये एकदम परफेक्ट टाइम है जब आप इन्हें उगा सकते हैं। अभी हालांकि अभी पौधा बहुत छोटा सा दिख रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन में इसकी ग्रोथ डबल से ट्रिपल हो जाती है और इसमें फ्लावर भी आने लगते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे उगा के दिखाती हूँ। देखिए सिंपल मेथड तो ये है कि इस तरह का जब आप टब लेंगे तो नीचे की तरफ 20% वर्मी कंपोस्ट, देन ऊपर की तरफ बढ़िया येलो सॉइल या फिर क्ले सॉइल या फिर लोमी सॉइल जो भी आपको मिल जाती है वो, और उसके ऊपर आप चाहे तो 1-2 सेंटीमीटर रेत डाल सकते हैं, तो आप इसमें उगा सकते हैं। लेकिन पूरी रेत में आपको नहीं उगाना है। मिट्टी जो है मैं हर बार वीडियो में आपको दिखाती हूँ,
वो वाली मिट्टी मैं यूज़ करती हूँ। ये देखिए यहीं रखी हुई तो दिखा रही हूँ। ऐसी चिकनी वाली जो मिट्टी है वो मैं यूज़ करती हूँ इस तरह के पौधे हैं, वाटर प्लांट जो भी उगाने के लिए। तो गमले का साइज़ यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि 18 से 22 इंच का साइज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप छोटे गमले भी ले सकते हैं, 12 इंच तक के भी सफिशिएंट होते हैं, पर इसमें कोई भी ड्रेनेज होल नहीं होना चाहिए, पानी टिकना चाहिए। यूजुअली जब भी मैंने उगाती हूँ तो मैं लोटस के ऑलरेडी जिसमें प्लांट ग्रो हो चुके रहते हैं उन गमलों में उगाती हूँ, सो दैट ये बल्ब सड़े नहीं। और लेकिन आप इसका एक नुकसान ये है कि जब आप इसमें उगा देंगे तो जब पौधा बढ़ने लगता है और उसे अपरूट करना होता है तो आपको पूरे सेटअप को अपरूट करना पड़ सकता है, जिसमें लोटस भी शामिल है। तो ये आपकी चॉइस है, आप ऐसा करना चाहें या ना करना चाहें। तो यहाँ पे हमारा जो पौधा है जो बल्ब है, हम उसे लेंगे और सिंपली मिट्टी में हल्का सा इसे गड़ा देंगे। यहाँ पे देखिए ये मैंने इसे मिट्टी में देखना तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे मिट्टी में लगा दिया है। ये देखिए ये लिया और मिट्टी समेत इसमें अंदर डाला। मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि उसके चारों तरफ मिट्टी लग गई हो और यहाँ पे पत्ते जो हैं उसके ऊपर पानी की तरफ हो। तो ये पौधा फिर धीरे धीरे से बढ़ने लगेगा, ऑलमोस्ट इतना बड़ा हो जाएगा जब इसमें पहले फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप चाहें तो लोटस के पौधे से उसे उखाड़ करके सेपरेट किसी पॉट में लगा सकते हैं, सो दैट पौधे आपस में मिक्स ना हो, या फिर आप उसी में भी रहने दे सकते हैं। ये लोटस के साथ भी उगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका है इन्हें उगाने का। अगेन अगर आप इन्हें खाद देने की बात करें तो आप NPK दे सकते हैं। मैं NPK 90-90-90 देती हूँ 1 महीने में एक बार, और उन्हें छोटे छोटे पैकेट्स में बना करके इनके पानी में अंदर मिट्टी के अंदर इस तरीके से अंदर बिल्कुल अंदर दबा देती हूँ और फिर उसे अच्छे से मिट्टी से पैक कर देती हूँ। अगर पौधे बहुत ज़्यादा है तो ऐसा मैं 3 से 4 जगहों पे करती हूँ, यूजुअली 1, 2, 3 और एक बीच में। इस तरह से हर जगह पे हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है खाद का, जो कि पौधे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको मैं बता दूँ ये जो मेथड मैंने बताया है ये ठंड के दिनों में बिल्कुल काम नहीं करेगा। मतलब सितंबर से लेकर जनवरी तक अगर आप बल्ब को जिस मेथड से मैंने बताया उससे उगाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बल्ब सड़ जाए, क्योंकि इन मंथ में बल्ब में बिल्कुल ग्रोथ नहीं होती है और ठंड की वजह से वे डोरमेशी में चले जाते हैं। अगर आप बहुत ही गर्म इलाकों में रहते हैं और वहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा होता है दिन में, और रात में फिर भी 15 डिग्री या 12 डिग्री तक जाता है, ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर नहीं होता है, तो वहाँ आप उगा सकते हैं, वहाँ ये सदाबहार रहते हैं। लेकिन ठंड अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा कम होती है, 12 डिग्री से भी नीचे चली जाती है, तो ऐसे में ये जो पौधा है डोरमेसी में चला जाएगा और बल्ब नहीं उगेंगे। तो ये पूरा काम आपको जो करना है वो फरवरी से लेके सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है, बल्कि 2 महीने पीछे लेके चलिए सितंबर के, क्योंकि 2 महीने पहले अगर आप लगाएंगे तब जाके आपका पौधा बढ़ना राइट टाइम में शुरू होगा। तो अभी का मौसम परफेक्ट है ये सब वाटर प्लांट्स लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया भी फ्लावर आ रहे हैं, उग रहे हैं, पौधा भी काफ़ी हेल्दी महसूस कर रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लेना। बाय।